हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इससे पहले कि हमारे सारे के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। 87% जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको पसंद आता है, आप लोग आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा था तो हम लोगों का तीसरे पार्ट अब ये वाला चल रहा है। थोड़ा छोटा सा वीडियो बनेगा, इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। इससे पहले का हम लोग सारा का सारा कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में, देख लेना आप लोग। तो यहाँ हमें बताते हैं कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट किस तरीके से वाटर, मिनरल्स या फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में से यूज़ कर लेते हैं थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। तो रूट से जो है अपना निकाल लेते हैं पानी रूट की हेल्प से ज़मीन से, और बाकी सारे पार्ट्स में भी वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लीव्स जो है खाना प्रिपेयर करती हैं, फूड फॉर द प्लांट। लीव जो है खाना प्रिपेयर करती हैं पूरे के पूरे प्लांट के लिए, पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। कौन से प्रोसेस के टाइम पर? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर वो ऐसा करती हैं। हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि फूड जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है। खाना जो हम लोग खाते हैं उसकी वजह से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हर सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको एनर्जी कब मिलती है? जब जो ग्लूकोज होता है ना, खाना जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, और इसके टूटने की वजह से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है सारे काम करने के लिए अपने लाइफ के, जो हम लोग करते हैं। इसलिए फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और हर सेल को खान एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो फूड हर सेल के पास हमारा पहुंच जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने सोचा है कि जो पानी है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो जड़ें होती हैं पेड़ की, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक या फिर प्लांट के सारे पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह कैसे पहुंच जाते हैं? तो और हाउ फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। और लीफ जो है वो जो प्लांट होता है उसकी किचन होती है, तो किस तरीके से लीव में बना हुआ खाना सारे के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है प्लांट के, तो ये हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स बाय द रूट्स। तो रूट की हेल्प से वो प्लांट जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट में क्या होता है, जो जड़ें होती है ना, उसमें क्या हो, हेयर जैसी चीज़ें होती है। जड़ें ना ऐसे करके होती है, इसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, और वो जो है मिनरल्स को और पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो रूट हेयर होता है जड़ों में, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मतलब आप ये समझ लीजिए सिंपल सा कि रूट ये जो है हमारी जड़ें हैं, जड़ों में ना छोटे छोटे बाल से होते हैं, और इसकी वजह से ही पानी अच्छे से एब्जॉर्ब रूट कर पाती हैं, जो कि मिनरल्स वगैरह वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो रूट हेयर जो होते हैं ना, वो कॉन्टैक्ट में होते हैं जो ज़मीन में पानी होता है उससे। कैन यू गेस किस तरीके से वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। वाटर मतलब रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस तरीके से ह्यूमंस में काम करता है ना, ऐसे ही प्लांट्स में भी काम करता है। पूजो सोच रहा है कि प्लांट्स के पास कुछ पाइप होते होंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारे घर में ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी का पाइप्स के थ्रू। तो देखते हैं कैसे होता है, हमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ सेक्शन ऑफ रूट। तो वाटर एंड मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये एरो बना करके देखिए दिखाया गया है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जड़ों तक भी पहुँच जाते हैं लीव्स की हेल्प से। तो आगे हमें बताया गया है, भूजो जो है कि कहता है कि पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो कहीं ना कहीं वो सही है। प्लांट्स में ना पाइप जैसी ना वेसल्स होती हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, सॉइल से वो प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं। तो प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो मिट्टी से पूरे के पूरे, मिट्टी में जो पानी प्रेजेंट होता है उस रूट की हेल्प से पूरे के पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुंच जाता है। और कौन पहुंचाता है? ये पाइप जैसी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ट्री में, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट सारा का सारा होता है।
तो इसमें बताते हैं द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वस्कुलर टिश्यू। तो ये जो वेसल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, ये क्या होती हैं, स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू टोटल होता है जो ये ब्लड वेसल्स मिलती हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हमें बताया गया है कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू जो है ना वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में। तो टिश्यू कैसे बने होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। तो सेल्स जब मिलते हैं ना, तो सेल्स के मिलने के बाद उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है जो काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो देखिए जो जाइलम होता है ना, जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम, पहले तो आपको याद रखना है कि जाइलम एक वस्क्यूलर टिश्यू है। जाइलम क्या है, जाइलम एक वस्क्यूलर टिश्यू है। और इस वस्क्यूलर टिश्यू का क्या काम होता है, इसका काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। तो जाइलम एक वस्क्यूलर टिश्यू है और ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जाइलम फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। तो जाइलम में ना बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल होता है छोटी छोटी वेसल्स का, और यही रूट से पूरे लीव्स में, ब्रांचेस में और प्लांट के हर पार्ट में पानी को, मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने का काम जाइलम करता है। तो आप लोगों ने पता है आप लोगों को कि जो रूट्स हैं वही खाना बनाने का काम करती हैं। तो खाना किस तरीके से बनाती हैं, तो फूड जो है ना, खाना उन्होंने बना लिया लीव्स ने, फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीव्स ने खाना तो बना लिया, अब खाना बनाने के बाद वो पूरी की पूरी बॉडी में, पूरे की पूरी प्लांट बॉडी में उनको ट्रांसफ़र भी तो करना है। तो ये किया जाता है वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो खाना ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो ये याद रखिए, 9th क्लास में, 10th क्लास में, हर जगह आप लोग को काम आएगा कि जो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या काम करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का। फ्लोएम काम करता है फूड ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि लीव्स में बनता है। अब ये एक्टिविटी 11.3 में वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, मतलब कांच का ग्लास आपको चाहिए और रेड कलर की इंक चाहिए और एक कोई सी भी हर्ब चाहिए, जैसे कि बालसम या फिर कोई भी होते हैं ना प्लांट, कोई सा भी आपको चाहिए छोटा सा। तो आपको क्या करना है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। तो जो ग्लास है, टम्बलर को लगभग 1/3 भर लेना है। फिर उसमें आपको रेड कलर की इंक कुछ बूंदें डाल देनी है। फिर कट द बेस ऑफ द स्टेम, आपको जो आपने हर्ब ली है उसकी स्टेम को काटना है नीचे से और उसको उस ग्लास में जिसमें आपने रेड इंक पिलाई है वहाँ पर रख देना है और अगले दिन, एक दिन के लिए रख के छोड़ देना है और अगले दिन उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे कि जो इंक है ये मतलब रेडिश कलर हो गया था, पहले प्लांट ये ग्रीन से कलर का था। अब आप लोग देखेंगे कि जो स्टेम होगी ना उसमें आपको रेडिश कलर दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया कि स्टेम में क्या होती हैं, ऐसी वेसल्स होती हैं जो पानी से मिनरल्स और सब कुछ हर जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो कलर जो है पानी में उसको भी ये ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या हर्ब का कोई पार्ट रेड हुआ है, अगर हाँ तो वो कलर क्यों हुआ है, क्योंकि वेसल्स के थ्रू वो पहुंच गया है। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप स्टेम को काटिए और उसके अंदर आपको रेड कलर दिख जाएगा। इस एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता लगता है कि वाटर जो है वो स्टेम की हेल्प से मूव करता है पूरे के पूरे प्लांट में। दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो स्टेम जो है वो वाटर को, स्टेम क्या करती है, स्टेम करती है वाटर कंडक्ट करने का काम स्टेम करती है। जैसे कि रेड इंक जो थी पूरे में पहुंच गई थी पूरे के पूरे प्लांट में, इसी तरीके से पानी में जो मिनरल डिज़ोल्व होते हैं ना वो भी पूरे के पूरे प्लांट में पहुंच जाते हैं। वाटर और मिनरल लीव्स में पहुंचते हैं, प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचते हैं। नैरो ट्यूब जो होती है ना जाइलम की, उसकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स पूरे के पूरे प्लांट में हमारे पहुँच जाते हैं। अब हमें बताया गया है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी सारा पानी अपना लूज़ कर देते हैं। प्लांट्स जैसे इवेपोरेशन होता है ना, भाप बन के उड़ जाना पानी का, इसी तरीके से प्लांट्स में जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट जो है वो मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर वगैरह, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर
वगैरह सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, सारा का सारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो यूटिलाइज तो किया नहीं जाता, यूज़ किया नहीं जाता प्लांट के द्वारा। तो वाटर जो है मतलब रूट से काफ़ी सारा पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, बट सारा यूज़ नहीं किया जाता, तो कुछ ट्रांसपिरेशन के थ्रू भाप बन के उड़ जाता है। तो द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। और ये स्टोमेटा की स्टोरी आपके 10th में तक आगे तक भी चलेगी, तो आपको याद रख लेना है कि लीव्स में ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना वो क्या काम करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। गैसेज एक्सचेंज होती हैं और वाटर वगैरह भी इससे एक्सचेंज हो जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। तो जब सक्शन पुल मतलब ऐसे लगता है जैसे कि कुछ खींच रहा हो, अब स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो कुछ खींच रहे होते हैं ना आप पानी को, इसी तरीके से जो वाटर इवेपोरेट होता है तो लीफ से खिंच करके बाहर की तरफ जा रहा होता है। विच पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्री, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो सक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, इसी की हेल्प से ही रूट से ऊपर पानी जा रहा होता है, मतलब नीचे से सक होकर के ऊपर की तरफ पहुंच रहा होता है, और इसी की वजह से ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, भाप बन के उड़ता है, तो पानी जब उड़ता है ना तो नीचे का जो सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन कूलिंग ऑफ प्लांट में भी हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन वगैरह, मतलब सक्शन पुल। आपसे अगर पूछा जाए कि रूट्स जो होती हैं उसके मतलब रूट से पानी इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में कैसे पहुंच जाता है, तो इसका आंसर है सक्शन पुल। ठीक है, वेन यू सक तो हम करते हैं विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स। तो जो सक्शन पुल होता है ना, ये सक्शन पुल की वजह से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हाइट्स तक पहुंच जाता है, प्लांट की टॉप तक भी। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। इवेपोरेट हो रहा है पानी लीव्स में से, तो इवेपोरेट हुआ तो यहाँ पे खाली जगह बची पानी की, तो इसकी वजह से जो रूट्स से ऊपर की तरफ पानी आता है सक्शन पुल की वजह से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपिरेशन से क्या क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से सक्शन पुल क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो जड़ों से पानी पेड़ के टॉप तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, ट्रांसपिरेशन कूलिंग भी करता है। तो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स और इसकी समरी जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कहाँ पर, लर्नर बी हमारा चैनल है, वहाँ पर हमने इसके कीवर्ड समझाए हुए हैं और इसकी समरी की हुई है, और भी बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।